सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा बनाया गया दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। शहाबुद्दीन ने उस कॉलेज के लिए खून पसीना एक करके बनाने का काम किया और वे ढंग से टीचर बहाल किए हैं, लड़कों से पैसा लेकर के एडमिशन कर किए हैं, बिहार के बाद जो नीट नहीं किया है उसका एडमिशन किए हैं। किसी का कोई नियम कानून नहीं चला है, प्रिंसिपल, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ये लोग किए हैं। और निश्चिंत तो रहिए, मैं इन लोग पर देर होगा अंधेर नहीं होगा कार्रवाई करा। प्रिंसिपल साहब का उम्र कब समाप्त हो गया, सरकारी आदेशों को तोड़ मरोड़ करके यूनिवर्सिटी से साठगांठ करके अभी तक बने हुए हैं। ऐसे काफी इन पर चार्जेज है, इनके संपत्ति का भी जांच होना चाहिए। ये मंगल पांडे दलाली का काम करते थे गवर्नर की से और प्रिंसिपल के बीच में। मंगल पांडे, हाँ, शहाबुद्दीन का बनवाया हुआ कॉलेज है। ऐसा आयुर्वेदिक कॉलेज कहीं नहीं है, जहाँ है सब खार हो गया है, ढह रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। मैं इस पर निश्चित गवर्नर से मिलूंगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा बनाया गया दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। 8 महीने पहले जब यह मामला बिहार के राजभवन पहुंचा तो राजभवन ने भ्रष्टाचार की जांच करवाई। भ्रष्टाचार में सारे आरोप सही पाए गए। 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट तत्कालीन महामहिम राज्यपाल फागू चौहान को सौंप भी दिया गया। इतना ही नहीं, जांच कमेटी की अध्यक्षता करने वाले तिलकामांझी विश्वविद्यालय के कुलपति ने मीडिया के समक्ष ये बयान भी दिया कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी और इस कॉलेज की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा जांच में दोषी पाए गए हैं। मगर आज 8 महीने बीत जाने के बावजूद भ्रष्टाचारी पकड़े नहीं जा रहे हैं और बताया जा रहा है दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने अपने रसूख और पहुंच के बल पर रिपोर्ट को दबा दिया है। इसी को लेकर के बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे विक्रम कुंवर ने आज एक प्रेस वार्ता की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये आयुर्वेदिक कॉलेज का मामला काफी दिनों से हम उठाए थे। मेरे पत्र पर गवर्नर के यहाँ से यूनिवर्सिटी ने जांच टीम बनाया था 3 लोगों का, जिसने जांच रिपोर्ट अपनी गवर्नर के यहाँ दे दिया है। उसमें प्रिंसिपल से लेकर के शासन निकाय के लोगों पर VC पर कार्रवाई करने का आदेश है, लेकिन महामहिम के यहाँ और यूनिवर्सिटी में वो रिपोर्ट दाब करके रखा गया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में रिपोर्ट के साथ हम अति शीघ्र गवर्नर से भेंट करेंगे और उनको बताएंगे कि ये रिपोर्ट है, अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। जैसे 29 बच्चों का मामला था, क्या उसमें उस कॉलेज में शासन निकाय ने बड़े पैमाने पर अनियमितता किया है प्रिंसिपल से मिलकर। उस पर हम लोग मामला उठाने जा रहे हैं, गवर्नर से मिलने जा रहे हैं। बहुत यूनिवर्सिटी का इंतजार कर लिए और लोगों का इंतजार कर लिए, प्रशासन का इंतजार कर लिए, कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट चांस हम लोग गवर्नर के यहाँ 4 के बाद समय लेकर के मिल करके आयुर्वेदिक कॉलेज के जो जांच रिपोर्ट है उनसे मांग करेंगे कि इस पर आप कार्रवाई करिए। अच्छा, जांच टीम के द्वारा जब दोषी मान लिया गया था तो आखिर किस कारण से कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, पहले वाले राज्यपाल थे ना, वो महान आदमी थे। उनका एक दुकान नहीं चलता था, सैकड़ों दुकान चलता था भ्रष्टाचार का। वो रिपोर्ट लेकर के दाब भी। लेकिन ये जो नए गवर्नर हैं, ये ऑनेस्ट है, ईमानदार है। हमको उम्मीद है कि उनसे हम मिलेंगे तो निश्चित उन पर एक कार्रवाई करेंगे। जांच रिपोर्ट में क्या है, अभी कुछ ऐसा आया है? 29 लोगों का नजायज बच्चों का पैसा लेकर के एडमिशन का है, बिना नीट का मामला है। उसमें और क्या है, ये क्या बोलता है, प्रिंसिपल साहब का उम्र कब समाप्त हो गया,
सरकारी आदेशों को तोड़ मरोड़ करके यूनिवर्सिटी से साठ गांठ करके अभी तक बने हुए हैं। ऐसे काफ़ी इन पर चार्जेज हैं, इनके संपत्ति का भी जांच होना चाहिए। कॉलेज को इन्होंने बर्बाद कर दिया। एक दो आरोप नहीं है, बहुत आरोप है, इसलिए इस आरोप को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इससे पहले सर कहा जाता था कि जब मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो उनके दबाव में इसके जांच को बाधित किया जा रहा है। अभी वर्तमान में चूंकि तेजस्वी यादव है और उसके बाद भी अगर इस तरह के जो बड़ा मामला दबाया जा रहा है, इसमें तो क्या कहेंगे? इसमें तेजस्वी यादव कहीं नहीं आते। ये गवर्नर, ये मंगल पांडे दलाली का काम करते थे गवर्नर की से और प्रिंसिपल के बीच में। मंगल पांडे, हाँ, और जो आदमी ग्रेजुएट था उसको जाली पीएचडी का डिग्री दिला करके 3 लाख में पंजाब से खरीद करके उसका सेक्रेटरी बनाया गया। सेक्रेटरी और प्रिंसिपल ने निरंतर पूर्वक इस कॉलेज को लूटने का काम किया। अच्छा, तेजस्वी जी क्यों नहीं इसको इस आरोप को सत्यापन कर पा रहे हैं? तेजस्वी के पास जाएगा ही नहीं। पहले स्वास्थ्य मंत्री है ना सर, स्वास्थ्य विभाग में नहीं जाएगा, ये यूनिवर्सिटी से इंटेंगिल है, वो गवर्नर इसके मालिक है। अच्छा, मीडिया में कुछ वो जांच रिपोर्ट जहां तहां सर्कुलेट हो रहा है, हाँ, जो जांच रिपोर्ट सबमिट किया गया है और उसमें ये बात कही जा रही है कि 29 छात्रों के एडमिशन के अलावा इसमें जो है बहुत सारा ऐसा धांधली है जो सामने आया है अवैध सत्र में। सभी धांधलियों को लेकर के मैं 4-5 दिन में गवर्नर से समय लेकर के 1-2 और मित्रों को लेकर के गवर्नर से मिलूंगा। मैं आग्रह करूंगा कि इस पर कार्रवाई की जाए, उस कॉलेज की रक्षा की जाए, क्योंकि अभी कहीं आयुर्वेदिक कॉलेज साफ दिन का बनवाया हुआ कॉलेज है, ऐसा आयुर्वेदिक कॉलेज कहीं नहीं है। जहाँ है सब खार हो गया है, ढह रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। मैं इस पर निश्चित गवर्नर से मिलूंगा। तत्कालीन जो राज्यपाल थे यहाँ बिहार में, फागू चौहान, हाँ, उनके समक्ष आपने कई बार न्याय के लिए गुहार लगाई। नहीं, हमने पत्र लिखा, उसी पर तो जांच बनी है, उसी पर जांच हुआ। तो अब नए जो वर्तमान में राज्यपाल हैं उनसे क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? ये राज्यपाल को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ऑनेस्ट हैं। लेकिन वो भी तो घूम रहे हैं उसे, पार्टी। अच्छा, हमारे तारा विषय में केहू के मालूम है ये नहीं है कि हम तू का हुआ तो साथे बार तो घूमत नहीं। हम उसको उनको बतावेंगे ना, हम मिलेंगे तो उनको सारी बातें उनको डिटेल में समझावेंगे। अपुष्ट जानकारी है करलेकर साहब आ रहे हैं, विश्वनाथ अर्लेकर महामहिम यहाँ सिवान आ रहे हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज कै तारीख को आ रहे हैं? अभी ये अपुष्ट जानकारी है, अभी इसकी कुछ विशेष जानकारी उसके पहले हम मिल लेकर के उनको बता देंगे, हम उनको रिपोर्ट ले जाकर दिखा देंगे, ये रिपोर्ट है। सिवान आयुर्वेदिक कॉलेज का मामला है, इसमें मुख्य रूप से गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में मामला आता है। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि महामहिम राज्यपाल से किसी प्रकार का अगर न्याय नहीं मिल पा रहा तो क्या अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगा? मुझे उम्मीद है कि इस गवर्नर से जिस प्रकार ये शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है, अपने दौड़ धूप कर रहा है, तो यहाँ भी निश्चित न्याय करेगा। गवर्नर साहब न्याय करेंगे। यहाँ के जो सांसद हैं या जो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष हैं, वो सभी पहल प्रयास नहीं कर पा रहे हैं क्या? देखिए, पहले राजनीति में लोग आते थे चाल चरित्र चेहरा वाला, कार्यकर्ता थे, नेता बनते थे, और आज लोग नेता बन रहे हैं, ठेकेदारी दलाली से नेता बन रहे हैं, तो दोनों में अंतर नहीं है। इस तरह के मामले जब सिवान में आते थे तो लगातार धरना प्रदर्शन होता था, एजुकेशन होता था, ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि ये सब प्रतिनिधि खामोश हो गए? प्रतिनिधि अब है कहाँ? कोई आपके जिला का प्रतिनिधि है जो कभी विधानसभा में कहीं किसी अफसर के यहाँ जिले का में जो हो रहा है उसका आवाज उठाता है क्या? सब माल लगाओ, माल पाओ, तब जनप्रतिनिधि का लाभ। सांसद है, बात भी करे, जनप्रतिनिधि कोई नहीं है। कौन जनप्रतिनिधि? बोलने वाला कहाँ है? मुंह रहेगा तब न बोलेगा। चुनाव के समय तो ये बहुत बड़े बड़े बात बोलते हैं। बोलने में करने में बाबू बहुत अंतर है। उम्मीद किया जाए चुनाव के समय ये बोलना शुरू करेंगे आयुर्वेदिक कॉलेज का अनियमितता और घोटाला पर। पूरे बिहार का विधानसभा नहीं बोलेंगे। सिवान से, और आप करे बोलने वाले। माननीय अध्यक्ष महोदय का सम्मान पर चोट मत पहुंचाइए,
और बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका नाम मत लीजिए। वही तो बात नहीं सर, बोला जा रहा है हम लोग पूरे बोल बिहार रहे हैं में कि विधानसभा क्षेत्र और आप कह रहे हैं कोई बोलने वाला नहीं है। उन्हीं के विधानसभा ये कैसे कर रहे हैं आप? वो सज्जन आदमी हैं, उनको उस कॉलेज से दूर रखा गया। वो कॉलेज तो मूलतः शहाबुद्दीन साहब का है, कोई कितना कूद ले, वो तो शहाबुद्दीन का दिन है। अध्यक्ष महोदय सिवान का है ना सर? हाँ, सदर के है ना? हाँ, शहाबुद्दीन ने, चौधरी भी साथ थे उनके, हाँ उनके साथ थे। फिर आखिर क्यों नहीं लेकिन इसके बारे में? जो राजनीति परिवर्तन हुआ उसमें कुछ लोग हावी हो गए। और आप जान लीजिए, हमको जो जानकारी मिली है कि इसमें देर होगा, अंधेर हम नहीं होने देंगे। कई सारे प्रिंट मीडिया में ये रिपोर्ट है कि वहां पर प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी द्वारा अवैध ढंग से टीचर बहाल किए गए हैं। अवैध ढंग से टीचर बहाल किए हैं, लड़कों से पैसा लेकर के एडमिशन किए हैं, बिहार के बाद जो नीट नहीं किया है उसका एडमिशन किए हैं। किसी का कोई नियम कानून नहीं चला है, प्रिंसिपल, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ये लोग किए हैं। और निश्चिंत रहिए, मैं इन लोगों पर देर होगा अंधेर नहीं होगा, कार्रवाई कराएंगे।